अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप बख़ैर होंगे। इस वक्त हम लोग एक आम परेशानी से गुज़र रहे हैं। आम तौर पर लोगों की शिकायत है कि मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे ये परेशानी है। तो हमारा एक शक ये जाता है कि हमें कुछ हो तो नहीं गया, हमें किसी ने कुछ करा तो नहीं दी गया, हम पर जादू तो नहीं हो गया, हम पर आसेब तो नहीं हो गया, हम पर असर तो नहीं हो गया या। तो इस बहुत परेशान है लोग, और इस सिलसिले में बिला वजह तावीज़ वालों के चक्कर लगाते हैं और कुछ नाख्वानदा और झोला छाप लोग और इसको कमाई का धंधा बना लेते हैं और गरीब आवाम का पैसा चूसते हैं और उनको परेशान करते हैं तरह तरह से। तो इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई के लिए सिर्फ आपको इतना बता दें, आपको अगर ये शुबा है कि आप पर कुछ हो गया या आपके बच्चे पर या आपके घर वालों पर कुछ हो गया, तो आप सिर्फ दो बातें मेरी समझ लें और आप मुतमईन हो जाएंगी कि इन पर कुछ हुआ है या नहीं। सबसे पहले तो आप 5 लौंगे लें, जो खाने में मसाले में डालते हैं लौंगे, 5 लौंगे लें और लौंग फुल होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए और ऊपर का नग भी होना चाहिए और पीछे की पूंछ भी होनी चाहिए, टूटी ना हो। 5 लौंगे लें और हर लौंग पर जो आपने लौंग लिए उस पर 2 मरतबा सूर्य फलक पढ़ें और 2 मरतबा सूर्य नास पढ़ें और पढ़कर दम कर दें। अच्छा, उसके बाद उसको रख दें। फिर दूसरी लौंग उठाएं, फिर उसके बाद उस पर 2 मरतबा सूर्य फलक, 2 बार सूर्य नास पढ़ के दम कर दें। इसी तरह से 5 लौंगों पर 2 मरतबा सूर्य फलक और 2 मरतबा सूर्य नास पढ़कर आप दम कर दें। उसके बाद जो लौंगे हैं आप उनको लौंगों को लें और जो बंदा है जिसको आपको चेक करना है, जैसे उसका ये चेहरा है, और तो इसको इस तरह से घुमाएं 7 बार। 7 बार घुमाने के बाद 1 गिलास में पानी भरकर रखें और उसमें डाल दें और उसको हिलाएं उंगली से ऐसे और उसको रख दें थोड़ा 1 मिनट के लिए। फिर उसमें ये देखें कि लौंगें सीधी खड़ी हैं या टेढ़ी हो गई या नीचे चली गई, ये जो भी हो उस पर आप तवज्जो दें। अगर आपकी लौंग टेढ़ी हो जाती है तो ये जादू है, और लौंग नीचे चली जाती है तो ये आसेब है, यानी जन्नात का असर है। ये बहुत आसान तरीक़ा है मालूम करने का। इलाज इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में आपको बताएंगे, आसेब का क्या इलाज है और जादू का क्या इलाज है। अभी सिर्फ आपको चेक करने का तरीक़ा बता रहे हैं। एक तरीक़ा तो ये बहुत आसान है और हर एक कर सकता है। एक दूसरा तरीक़ा ये है कि आप सुतली लें, रस्सी जिसको कहते हैं हम, रस्सी लें और मज़बूत रस्सी हो, खींचने वाली ना हो, जब हम खींचें तो खींचे नहीं। और जिस बंदे को आपको चेक करना है उसको आप दीवार के सहारे खड़ा कर दें और उसकी एड़ी दीवार से लगा दें और उसका सर दीवार से लगा दें और उसका पैर यूँ सीधे कर दें इस तरह से। फिर उसके बाद उसके सीधे पैर के अंगूठे के नीचे वो इतना 1 इंच उसको दबा दें, उस सुतली को या उस रस्सी को। फिर उसके बाद उसको टाइट तरीके से उसके पेशानी के बाल तक उसको सीधा नाप लें और फिर कैंची से काट लें, यानी उतना बराबर कर लें। फिर उसके बाद उसको लपेट लें। लपेटने के बाद उस पर 7 मरतबा सूर्य मुज़म्मिल पढ़ें। सूर्य मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैल इल्ला क़लीला, 29वें पारे में जो सूरत है इसको 7 मरतबा पढ़ें। फिर उसके बाद उस पर दम करें। फिर बंदे को वहीं खड़ा करें और खड़ा करने के बाद उसी तरीके से फिर उसको दोबारा नापें जैसे पहले बताया था। अब अगर वो छोटी रह जाती है तो समझ लें कि जादू है, बड़ी हो जाती है तो समझ लें कि आसेब है, यानी असर है, और अगर बराबर रहती है तो कुछ नहीं है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आप इधर उधर चक्कर लगाएं, उससे बेहतर है कि आप अपने घर पर पहले ख़ुद चेक कर लें और फिर उसके बाद अगर वाकई मर्ज़ है तो फिर जो उसके मुआलिज हैं उनसे रब्ता करें। हमें उम्मीद है कि हमारी ये बात आपकी समझ में आई होगी और वीडियो बनाने का जो मकसद है, कौम हमारी परेशान ना हो, लोग आवाम परेशान ना हो और आप परेशान ना हो, ये मकसद है, ये मकसद भी आपकी समझ में आ गया होगा। सदक़ा जारिया समझ कर इसको आगे भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि दीनी मालूमात आप तक पहुँचती रहे।